13 दिनों से ट्रेन यात्रा के दौरान लापता चल रही अर्चना तिवारी भी सोनम रघुवंशी की तरह काफी शातिर निकली, जिसको हिरासत में लेकर जब पुलिस पूछताछ की गई तो एक ऐसी कहानी से पर्दा उठा जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बुधवार को भोपाल जीआरपी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्चना की अपने प्रेमी के साथ रची गई इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री का खुलासा कर दिया गया और बता दिया कि उसने किस तरह बड़े ही शातिर तरीके से इस कांड को अंजाम दिया था। इसके साथ ही खरी बात न्यूज की पिछली खबर पर भी मोहर लग गई, जिसमें हमने प्रेम प्रसंग के चलते अर्चना के ऐसा कदम उठाने की आशंका जताई थी, लेकिन उसमें प्रेमी राम तोमर नहीं बल्कि सारांश जैन निकला। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के B3 कोच में सवार होकर कटनी जा रही अर्चना तिवारी की रहस्यमयी तरीके से लापता होने का राज खुल गया है। भोपाल जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि 13 दिन बाद एमपी जीआरपी टीम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर के धनगढ़ी शहर के एयरपोर्ट से अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर आई, जहां मामले में लव एंगल सामने आया है। जीआरपी एसपी के खुलासे के अनुसार सिविल जज की तैयारी कर रही अधिवक्ता अर्चना तिवारी का शुजालपुर में रहने वाले सारांश जैन नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सारांश इंदौर की एक कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात 1 जनवरी को ट्रेन में हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जो देखते ही देखते प्यार में बदल गई। अर्चना ने सारांश के साथ ही नेपाल जाने की योजना बनाई थी। जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि अर्चना तिवारी के लिए लगातार शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। शुजालपुर के रहने वाले सारांश से अर्चना की इंदौर से निकली एक ट्रेन में 1 जनवरी को दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत लीगल एडवाइस से शुरू हुई थी, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इस बीच अर्चना के घर वालों ने पटवारी से उसका रिश्ता तय कर दिया और पढ़ाई छोड़कर शादी करने का दबाव बना रहे थे। ये जानकारी अर्चना ने सारांश जैन को हरदा के एक ढाबे पर बताई थी। यहाँ पर दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन फिर बाद में भागने की प्लानिंग कैंसिल कर गुमशुदगी का प्लान बनाया। अर्चना को लगा था कि जीआरपी मिसिंग केस को इतना सीरियस नहीं लेगी और इसी का फायदा उठाकर वो अपने परिवार से दूर प्रेमी के साथ स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। एसपी रेल के अनुसार इस पूरे मामले में तेजंदर नामक एक व्यक्ति ने भी उसकी मदद की है। तेजंदर ने ही इटारसी स्टेशन से पहले आउटर पर उतरने का अर्चना को सुझाव दिया था। उसी ने बताया था कि अगर पुलिस से बचना चाहती हो तो रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी से बचकर गुजरना होगा। तेजंदर ही वो शख्स है जिसने नर्मदापुरम में ट्रेन में ही अर्चना को कपड़े दिए, जिसके बाद अर्चना B3 कोच से A2 कोच पहुंची और उससे बाहर निकली। तेजंदर के बताए अनुसार आउटर से अर्चना बाहर निकली और उस रास्ते से गुजरी जहां सीसीटीवी नहीं थे। इतना ही नहीं, अर्चना तिवारी ने मोबाइल तेजंदर को बागतवा के जंगलों में फेंकने को कहा था। इसके बाद अर्चना सारांश के साथ शुजालपुर आ गई, जहां वह दोनों 2 दिन एक साथ रहे। इधर उसी रात एक फ्रॉड केस में तेजंदर को दिल्ली पुलिस उठा ले गई। एसपी ने बताया कि अर्चना ने जानबूझकर ट्रेन में सामान छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि अर्चना रास्ते में ही कहीं गिर गई है। यही नहीं, मोबाइल भी जंगल के पास बंद किया था। हालांकि सारांश से वह व्हाट्सएप कॉल पर बात करती रही, इसलिए पुलिस को CDR नहीं मिल सकी। लेकिन सारांश को जब पुलिस ने उठाया तो मामले की परतें खुलने लगी। दोनों ने यात्रा के दौरान टोल से गुजरना भी अवॉइड किया। इंदौर में खरीदा गया फोन फेंकने के बाद रास्ते से एक नया फोन खरीदा। दोनों मध्य प्रदेश नहीं छोड़ते, लेकिन मामले की मीडियाबाजी हाइप पर होने के चलते दोनों ने राज्य छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद दोनों पहले हैदराबाद गए और फिर नेपाल जाने की प्लानिंग की। बस से जोधपुर के रास्ते दिल्ली होते हुए पहले अर्चना काठमांडू पहुंची, पीछे से सारांश भी पहुंच गया। लेकिन मामले के अधिक तूल पकड़ने पर सारांश काठमांडू से वापस लौट आया। सारांश जानबूझकर अपना मोबाइल इंदौर में ही छोड़ आया था ताकि कोई उस तक नहीं पहुंच सके। सारांश को राउंड अप करने के बाद अर्चना को बॉर्डर तक बुलाकर पुलिस ने लखीमपुर खीरी से राउंड अप किया। फिर दिल्ली के रास्ते उसे फ्लाइट से भोपाल लाया गया। मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी।
ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मेडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है। वहीं सारांश की मां का कहना है कि वह सपना नाम की युवती से प्यार करता था, जिसकी जानकारी उसने परिजनों को दी थी, लेकिन अर्चना के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। जबकि कहा जा रहा है कि अर्चना का ही घर का नाम सपना है। इधर अर्चना सबसे पहले 6 अगस्त को ही इस कहानी को अंजाम देने वाली थी, लेकिन अचानक उसने प्लान बदल दिया। 6 अगस्त को ग्वालियर के आरक्षक राम तोमर ने उसका बस टिकट बुक कर दिया। आरक्षक राम तोमर की इंदौर और दिल्ली की लोकेशन ट्रेस भी GRP को मिली थी। राम तोमर के लगभग 10 दोस्तों से भी GRP पूछताछ कर चुकी है, जिसमें पुलिस, राजनीतिक और आम दोस्त भी शामिल हैं। ये भी सामने आया कि इस मामले में राम तोमर का सीधा कनेक्शन तो नहीं निकला, लेकिन वो भी कहानी का अहम किरदार था। फिलहाल रेलवे पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल मामले के लिए अभी कानूनी सलाह ले रही है। इसके बाद अर्चना तिवारी केस में उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।